पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन बहुत सारे मॉड्यूल और पैकेज को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी और कोड रियूजेबिलिटी इंक्रीज होती है। पाइथन को सीखना बहुत आसान होता है। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जबकि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्ट। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में किसी तरह के एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा हार्डनिंग को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यह ज़्यादा सिक्योर होता है, जबकि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा हार्डनिंग को सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से यह लेस सिक्योर होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, जबकि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बॉटम टू टॉप अप्रोच है, जबकि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉप टू बॉटम अप्रोच है। पाइथन फीचर्स। पाइथन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है इजी टू लर्न एंड यूज़। पाइथन को सीखना और यूज़ करना आसान है, क्योंकि ये डेवलपर फ्रेंडली और हाई लेवल लैंग्वेज है। सेकंड, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि पाइथन ज़्यादा अंडरस्टेबल और रीडेबल है। थर्ड, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से डिबगिंग आसान होती है। फोर्थ, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन सभी प्लेटफॉर्म जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स वगैरह पर आसानी से रन होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाइथन पोर्टेबल लैंग्वेज है। फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन को हम फ्री में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें उसके ऑफिशियल वेब एड्रेस पे जा करके पाइथन को डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। पाइथन वर्जन। पाइथन के बहुत सारे अलग अलग वर्जन मौजूद हैं। पाइथन का सबसे पहला वर्जन पाइथन 1.0 था, जो कि 1994 में रिलीज हुआ था। उसी तरह से पाइथन 2.0, जो कि अक्टूबर 2000 में रिलीज हुआ था, और इसी तरह से पाइथन 3.0, जो कि दिसंबर 2008 में रिलीज हुआ था। पाइथन एप्लीकेशन एरिया। पाइथन का इस्तेमाल हर एक तरह के एप्लीकेशन को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप जीआई एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक, बिजनेस एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन, 3D कार्ड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर इमेज। सिंपल डेमो प्रोग्राम। पाइथन में प्रोग्रामिंग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले काफ़ी आसान है। फॉर एग्जांपल, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ प्रिंट मेथड के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखना होगा। दैट्स इट। चलिए इसे प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए चलते हैं अपने पाइथन एडिटर पे। हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे। आज हम पाइथन में एक सिंपल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसे अपने डेस्कटॉप पाइथन ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में डेमो नाम से सेव कर लेते हैं। आज हम पाइथन में सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। पाइथन में हम कई तरह से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप प्रिंट मेथड के डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखें। दैट्स इट। उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्लिक करते हैं रन पे, रन मॉड्यूल। ओके, यू कैन सी हियर इज द आउटपुट हेलो वर्ल्ड। और इसे दूसरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, वेरिएबल ए क्रिएट करते हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं हेलो वर्ल्ड। उसके बाद प्रिंट मेथड से इसे हम प्रिंट करते हैं। तो चलिए इसे भी रन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रोग्राम रन हो गया।